हाय गाइस, आज हम ब्लडी डैडी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली से, जब कोविड की सेकेंड वेव के बाद लॉकडाउन खुलता है। सुबह सुबह सुमेर और जग्गी नाम के दो आदमी एक गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। सुमेर और जग्गी दोनों ही एनसीबी ऑफिसर है। सुमेर उस कार को ठोक देता है और उसमें से जो आदमी थे उनसे बैग के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमेर यहाँ ड्रग्स का बैग लेने आया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उन दोनों के पास 50 करोड़ का ड्रग्स था। वो आदमी बैग तो दे देता है लेकिन वहाँ से भाग जाता है। सुमेर उस आदमी का पीछा करने लगता है और जग्गी को बैग किसी सेफ जगह रखने को कहता है। सुमेर काफ़ी देर तक उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि सुमेर को भी चाकू लगा था। सुमेर जग्गी से कहता है कि वो बैग को किसी सेफ जगह रख ले। सुमेर एक होटल में चला जाता है। सुमेर अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था और तभी उसका बेटा अतुर्व आता है और सुमेर को डांटने लगता है, क्योंकि वह कल रात से गायब था। अतुर्व सुमेर से कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए, वरना ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले जाते हैं। उन दोनों ही की बातों से हमें पता चलता है कि अतुर्व सुमेर पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि सुमेर उसे टाइम नहीं देता था। अब सुमेर की बात करें तो उसकी वाइफ रिया के साथ कुछ टाइम पहले डिवोर्स हुआ था। रिया भी सुमेर से नाराज़ थी, क्योंकि सुमेर उसे भी टाइम नहीं देता था। इसी वजह से रिया ने सुमेर से डिवोर्स ले लिया और वह अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ शिफ्ट हो गई। तब अतुर्व ने सुमेर के साथ रहना चॉइस किया, लेकिन सुमेर अतुर्व को टाइम नहीं देता। वो उससे पिकनिक के नाम पर अच्छे होटल में लेकर आया, लेकिन वहाँ पर अतुर्व को दिन भर रूम में ही पड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि सुमेर अपने कामों में बिजी रहता है। अतुर्व सुमेर से कहता है कि वो होटल रूम में रहकर तंग हो गया है, इसलिए वो और रिया और आकाश के साथ गोवा जाने वाला था। सुमेर जब ये सुनता है तो काफ़ी गुस्सा होता है। वह अतुर्व से कहता है कि वो भी रिया की तरह आकाश के पास जाकर रहे। अतुर्व जब जा रहा था तब सुमेर सॉरी कहकर उसे रोक लेता है, लेकिन सुमेर को अब भी फिर से काम पर जाना था। इससे अतुर्व सुमेर पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सुमेर और जग्गी फिर से उस एक्सीडेंट स्पॉट पर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुबह जो बैग जग्गी लेकर आया था उसमें 50 करोड़ का कोकीन था। सुमेर और जग्गी के बीच में 50-50 की डील होती है। वह दोनों यहाँ इसलिए आए थे ताकि चेक कर सके कि उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं। वहाँ पर बाकी ऑफिसर भी आए थे, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उस ऑफिसर में से एक आदिति नाम की लड़की थी, जिसे सुमेर पर काफ़ी ज़्यादा शक था। तब सुमेर और जग्गी एटीएम कार्ड वाले से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। एटीएम वाला बताता है कि उसने उन दोनों जैसे ही आदमी देखे, लेकिन सुबह सुमेर और जग्गी ने मास्क पहना था, इसलिए एटीएम कार्ड वाला कंफर्म नहीं था। यही दोनों थे। सुमेर उससे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड बताता है कि वो कैमरे बंद थे। ये सुनकर सुमेर और जग्गी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तभी सुमेर और रिया का बार बार कॉल आ रहा था। रिया उसे डांटती है और उसे फ़ौरन अपने ऑफिस बुलाती है। सुमेर जब वहाँ पर जाता है तो रिया उससे चिल्लाने लगती है। वो सुबह से कॉल कर रही थी, लेकिन सुमेर ने उसका एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। वो सुमेर को बताती है कि अतुर्व सुबह से गायब है, लेकिन सुमेर को लगता है कि सुबह उन दोनों का झगड़ा हुआ था, इस वजह से अतुर्व कहीं घूम रहा होगा। सुमेर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था। तभी उसे सिकंदर चौधरी का कॉल आता है। अब सिकंदर चौधरी की बात करें तो वह एक ट्रक डीलर था और उसी का माल सुबह सुमेर ने लूटा था। सिकंदर सुमेर से कहता है कि अतुर्व को उसके पास है, अगर उसे अतुर्व चाहिए तो उसका माल लेकर उसके होटल आ जाए। सुमेर यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह सिकंदर से कहता है कि वो बैग लेकर ज़रूर आएगा, लेकिन अतुर्व को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सुमेर इसके लिए जग्गी को बताता है, लेकिन जग्गी का कहना था कि सुमेर को इमोशनल बन के बैग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस बैग में 3 केजी माल एक्स्ट्रा था। जग्गी उसे याद दिलाता है कि उसकी डील के बारे में नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर सुमेर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और जग्गी को थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि उसके बेटे से ज़्यादा कोई भी डील इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जग्गी को बैग का बारे में बताता है और बैग लेकर सिकंदर के होटल में चला जाता है। उस होटल में एक पार्टी हो रही थी, साथ ही एक शादी भी थी। होटल के अंदर जाते वक्त चेकिंग हो रही थी, लेकिन सुमेर अपना कार्ड दिखाता है और उसकी चेकिंग नहीं होती। तो वह जाकर सीसीटीवी कैमरे को ख़राब कर देता है, ताकि कोई ये ना जान सके कि सुमेर खा गया था। इसके बाद सुमेर जेंट वॉशरूम में जाता है और सीलिंग
फाइनल में बैग छुपाकर सिकंदर के रूम में जाने लगता है, लेकिन सुमेर नहीं जानता था कि आदिति उसका पीछा कर रही थी। आदिति भी उस वॉशरूम में जाती है और उस पैनल में से बैग निकालकर लेडीज़ वॉशरूम में रख देती है। आदिति ये बात अपने सीनियर समीर को इन्फॉर्म करती है। समीर को जब इसके बारे में पता चलता है तो आदिति को डांटता है कि उसे बैग नहीं निकालना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि जग्गी ने सारी बात समीर को बता दी थी और तब समीर और जग्गी डील करते हैं 60-40 की। तो सुमेर सिकंदर को एक पैकेट दिखाता है और सिकंदर उस पैकेट को चेक करता है। सिकंदर को पता चलता है कि ये माल असली है। वो उसे पूरा बैग लाने को कहता है, लेकिन सुमेर उसे कहता है सबसे पहले वो अतरू को देखेगा, फिर बैग लेकर आएगा। जिसके बाद सिकंदर अतरू उसे दिखा देता है और सुमेर उसे कहता है कि वो 3 मिनट में बैग लेकर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं समीर लेडीज़ वॉशरूम में उस बैग को निकाल कर अपनी कार में रख लेता है। सुमेर जब जेंट वॉशरूम में जाकर उस बैग को ढूंढता है तो वह बैग वहाँ पर नहीं था। यह देखकर सुमेर टेंशन में आ जाता है क्योंकि अतरू की जान को खतरा था। सुमेर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे एक आइडिया आता है और होटल के किचन में जाकर वेटर को अपना कार्ड दिखाता है। जिसके बाद वो स्पेटा से कहता है कि कुछ आटे के पैकेट उसे चाहिए। वो वेटर भी डर के सारे आटे के पैकेट सुमेर को दे देता है। सुमेर उस पैकेट को एक बैग में रखता है और सिकंदर को देने जाता है। तभी हमें देखते हैं सिकंदर इस ड्रग्स की डील एक डैनी नाम के आदमी के साथ कर रहा था। डैनी काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहा था। सिकंदर उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सुमेर आता है और बैग उसे दे देता है। डैनी वो ड्रग्स चेक कर रहा था। तभी सुमेर उसे कहता है कि एनसीबी ऑफिसर यहाँ आ चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना होगा। डैनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी सुमेर उसे अपना कार्ड दिखाता है। यह देखकर डैनी काफ़ी इम्प्रेस था। तभी बाहर से डोर लॉक होता है और वो सब लोग डर जाते हैं। डैनी बिना माल चेक करे ही भाग जाता है। सिकंदर जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पर उसी के होटल के वेटर थे जो सिकंदर को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने आए थे। एक्चुअली ये प्लान सुमेर का ही था। सुमेर ने ही एक बंटी नाम के वेटर से कहा था कि आज सिकंदर की एनिवर्सरी है और सरप्राइज के लिए एक केक लाना। यह देखकर सिकंदर उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। सुमेर सिकंदर से कहता है कि अब उसने बैग दे दिया है तो अब उसे अतरव चाहिए। सिकंदर अपने आदमियों को फ़ोन करके बताता है कि अतरव को गेम जोन में लेकर आओ। सुमेर भी अतरव को लेने के लिए गेम जोन में जाने लगता है। तभी डैनी उस माल को चेक करता है और उसी समय समझ जाता है कि यह सिर्फ आटा है। वो जल्दी सिकंदर के पास आता है और उसे डांटने लगता है। अब सिकंदर सब कुछ समझ जाता है कि और वो अपने आदमी को कॉल करता है और वो कहने लगता है कि अतरव सुमेर को ना दे। लेकिन जब तक सुमेर अतरव को लेकर जा रहा था तभी सिकंदर अपने आदमियों को फिर से पकड़ने के लिए कहता है। सिकंदर के आदमी फिर से अतरव को पकड़ने लगते हैं और सुमेर और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन बाद में वो अतरव को पकड़ के ले जाते हैं। इससे सुमीर काफ़ी टेंशन में आ गया था कि वो क्या करे। वो जग्गी को कॉल करके बताता है ताकि जग्गी उसकी कोई हेल्प कर सके। जग्गी ये सारी बातें सुमीर को कॉल करके बता देता है और समीर कहता है कि जो सुमीर कह रहा है वैसा ही करे ताकि समीर को जग्गी पर डाउट नहीं हो। सुमीर अपने बैग को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी समीर और आदित्य सुमीर को पकड़ लेते हैं। समीर और सुमीर को बताता है कि उसका बेटा अतरव खतरे में है, लेकिन समीर उसे छोड़ नहीं रहा था और सुमीर समीर को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आदित्य सुमीर का पीछा करती है और उन दोनों में थोड़ी फाइट होती है। तब सुमीर आदित्य को बताता है कि वो कब से इस मिशन पर काम कर रहा है। वो एक अंडरकवर एनसीबी ऑफिसर है और वो सारे ड्रग्स को पकड़ना चाहता है, लेकिन अभी सुमीर के लिए अतरव को छुड़वाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य भी उसकी बात को समझती है और बैग उसे बता देती है। जिसके बाद सुमीर जग्गी से मिलने के जाता है और तभी उसे पता चलता है कि जग्गी और समीर मिले हुए हैं। तभी सुमीर पर डैनी के आदमी हमला करते हैं जिससे जग्गी को गोली लग जाती है। सुमीर जग्गी का मोबाइल अपने पास रख लेता है और सुमीर फिर से अतरव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि बंटी एक कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच लेकर कहीं जा रहा था। सो मेरे को याद आता है कि अतरव को भी यही पसंद था। वो बंटी का पीछा करता है और बंटी अतरव के पास ही जा रहा था, लेकिन वहाँ सिकंदर के काफ़ी ज़्यादा आदमी थे। उस समय सुमीर एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारता है और अतरव को वहाँ से छुड़वा ले जाता है। सिकंदर अपने होटल से भाग रहा था। तभी समीर और आदित्य उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी सुमीर जग्गी को मोबाइल पर कॉल करता है।
एक्चुअली सुमीर ने जग्गी का मोबाइल आदित्य के कोट में रख दिया था। आदित्य जब कॉल उठाती है तो सुमीर उसे बताता है कि जग्गी का मोबाइल चेक करे और इसे व्हाट्सएप मैसेज चेक करे। तभी आदित्य चेक करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उन्हीं का कोई ऑफिसर जग्गी के साथ मिला हुआ है। वो जब उनके मोबाइल पर नंबर पर कॉल करता है तो वो नंबर समीर का था। इससे आदित्य समझ जाती है कि समीर और जग्गी मिले हुए हैं। सुमीर भी समझ जाता है कि आदित्य को सब कुछ पता चल गया, तो वह सिकंदर के हाथ में गन रखता है और आदित्य को शूट कर देता है। साथ ही अपने ड्राइवर को भी शूट करता है, जिसके बाद वो खुद सिकंदर को भी मारता है। ड्राइवर की मौत की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको रेस्क्यू करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं। यहाँ पर समीर ऐसा दिखाना चाहता है कि उसने ट्रक डीलर को पकड़ा था, लेकिन तभी आदित्य भी वहाँ आती है। यह देखकर समीर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली गोली आदित्य के हाथ पर लगी थी। समीर वो बैग वही रख कर पुलिस ऑफिस के साथ चला जाता है। तो वही हम देखते हैं सुमीर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। वो अतुर्व को बताता है कि उसके लिए अतुर्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ये बात अलग है कि वो उसे टाइम नहीं दे पाता। अतुर्व भी समझ जाता है कि सुमीर उससे कितना प्यार करता है। तभी सुमीर बेहोश हो जाता है और अतुर्व उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है और सुमीर की कंडीशन सही हो जाती है। तभी वहाँ पर रिया और आकाश भी आते हैं और सुमीर उन्हें कहता है कि उन्हें लिफ्ट दे, जिसके बाद आकाश और रिया उन्हें होटल पर छोड़ देते हैं। रिया अतुर्व से गोवा आने के लिए पूछती है, लेकिन अतुर्व गोवा आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है, इसलिए रिया थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब अतुर्व और सुमीर कहीं जा रहे थे तभी वहाँ पर आदित्य आती है और आदित्य सुमीर को बताती है कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत से लोग हैं जो ड्रग्स की डील करते हैं। आदित्य उन सबको पकड़ना चाहती है। सुमीर से वादा करता है वो दोनों साथ मिलकर सबको पकड़ेंगे। आदित्य सुमीर से कहती है कि उस बैग में 3 kg माल जो एक्स्ट्रा था वो कहीं मिसिंग है। सुमीर उससे कहता है कि वो भी कहीं छुपा होगा, वो ढूंढे तो उसे मिल जाएगा। तभी अतुर्व देखता है कि उनके कार में वो 3 kg माल, यानी कि सुमीर ने पहले ही 3 kg माल को अफेयर कर दिया था। जिसके बाद सुमीर अतुर्व को लेकर वहाँ से चला जाता है और अतुर्व समझ जाता है कि उसके पापा दूध के दूल्हे नहीं हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।